बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के दौरे के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब के चुनाव पर है और लगातार में पंजाब में दौरा कर रहे हैं। ऑटो चालकों से भी संवाद कर रहे हैं, ऑटो चालक के घर जाकर खाना खा रहे हैं। आज अमृतसर से वह पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंच जिन्होंने तुसीं रिप्रजेंट करते हो, सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद। छोटे ਜਿਹੇ सद्दे ते तुसीं ਇੱਥੇ पहुंचे हो। मैं स्वागत करदा देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी ते नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी, मैं जी आया कहना 2 दिन दौरे ते पंजाब च। किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा कि अभी तो मात्र एक ही मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी माने हैं, बाकी सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी को लागू करने। आज़ादी के बाद अभी तक एमएसपी नहीं लागू होने के कारण 45,000 करोड़ के किसानों को घाटा हो चुका है। इसलिए अभी तुरंत आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं है। हमारी सभी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन चलता ही रहेगा। इसी की घोषणा की है। उसके बाद हमारा केवल एक मुद्दा कम हुआ है, केवल एक मुद्दा कम हुआ है। इसके अलावा अब भी जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, एमएसपी का गारंटी कानून, खरीद का भुगतान का गारंटी कानून और C2+50 फॉर्मूले के तहत जो वादा करके बीजेपी सत्ता में आई थी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा लखनऊ में अनेक किसान संगठनों की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े तमाम संगठन के प्रमुख और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसान संगठन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत ने काफ़ी ओजस्वी पूर्ण भाषा दी और उन्होंने कहा कि हमारी मात्र एक ही मांग प्रियम निर्मला, हमारी मुख्य मांग एमएसपी किसानों की न्यूनतम मूल्य उपलब्ध यह लक्ष्य है। इस मांग को पूरा करने के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने की सोची जा सकती है। अभी फिलवक्त आंदोलन जारी रहेगा। ये जो रंग बिरंगे झंडे आपको दिखते हैं, एक साल में जो आपस का जो गठबंधन बना है, ये जो खूबसूरत गठबंधन बना है कि कोई कितने भी झंडे लगा लो, कोई किसी का भी झंडा पकड़ लेता है, क्योंकि सबके मुद्दे एक हैं। पहले हम दिल्ली में आंदोलन करते थे तो अलग अलग संगठन पे करते थे, अलग अलग बैनर पे करते थे, लेकिन जो अब के जो मसले हुए, जो भारत सरकार आपकी नई आबकारी नीति के अंतर्गत नियमों को ताक पर रखकर खुलने वाली शराब की दुकानों, बच्चों और युवाओं में नशा बांटने, पथभ्रष्ट करने, महिला अस्मिता और सुरक्षा पर चोट पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल की तुगलकी फरमान के खिलाफ अपने क्षेत्र रोहिणी के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में बोर्ड ऑफ हियरिंग में भाजपा के सदस्यों द्वारा दिल्ली के समग्र विकास के लिए दिए गए सुझाव। आज दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में भाजपा के सदस्यों द्वारा दिल्ली के विकास के ऊपर उनके सुझाव मांगे। उस निमित्त के विकास के ऊपर उनके सुझाव मांगे गए। उस निमित्त सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह विधूरी द्वारा दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर अपने अनेकों सुझाव दिए गए, जिसमें प्रमुखता से दिल्ली के ओ जोन में बसी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पुरजोर समर्थन किया गया एवं दिल्ली के गांव, शहरीकृत गांव में उनकी अनेकों समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए गए।
इसके उपरांत श्री गुलशन विरमानी द्वारा शहर में बैलगाड़ी तथा गाड़ियों लोहार वासियों के निवास और जीविका के लिए नीति निर्धारित करने का अनुरोध किया गया और कहा कि शहर में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पूर्ण रूप से तभी संभव हो पाएगा जब दिल्ली के लैंड टाइटल की समस्याओं का समाधान होगा।